हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 6th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप पीएचपी के डेटा टाइप्स सीखने वाले हैं कि पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और इन्हें हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे। लेकिन इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पीएचपी में वेरिएबल्स बनाना सिखाए थे कि किस तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डॉलर का साइन लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का कुछ भी नाम रखते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फिर उसके बाद उस वेरिएबल में हम कोई सी भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। वो वैल्यू जो है स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर वो कोई नंबर वैल्यू भी हो सकती है। ये वैल्यू की टाइप ही जो है यही कहलाती है पीएचपी में डेटा टाइप। और इसमें पीएचपी में सिर्फ नंबर या स्ट्रिंग वैल्यू की डेटा टाइप्स नहीं होती, इसके अलावा भी और मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पीएचपी में कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन करी है डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ इस तरह। तो इसकी जो डेटा टाइप कहलाएगी वो कहलाएगी स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी कोई वैल्यू अगर आप असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग कहलाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में एच लिख दूं, तब भी इसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए, अगर आप वेरिएबल में कोई नंबर वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे कि 25, 100 या कोई सी भी वैल्यू, यानी कि एक बड़ी वैल्यू भी इसमें आप असाइन कर सकते हैं नंबर्स की, तो इसकी जो डेटा टाइप कहलाती है वो कहलाएगी इंटीजर। इसे पीएचपी में इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। अब इसी तरह आप वेरिएबल में नंबर वैल्यू ही स्टोर करवाते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है अगर पॉइंट में है यानी कि डेसिमल में है तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं कहलाएगी, इसकी डेटा टाइप कहलाएगी फ्लोट। ये डिफरेंट डेटा टाइप है और बगैर पॉइंट की नंबर वैल्यू की डेटा टाइप इंटीजर कहलाएगी, वो एक डिफरेंट डेटा टाइप है। आइए देखते हैं एक और डेटा टाइप। से पहले ये भी देख लेते हैं कि अगर आप ये नंबर वैल्यूज जो हैं अगर आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आप डिफाइन करते हैं, यानी कि नंबर वैल्यू को आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ले लेते हैं, तो उसकी डेटा टाइप फिर इंटीजर या फ्लोट नहीं रहेगी, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि किसी भी वैल्यू को अगर आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में असाइन कर देते हैं वेरिएबल के साथ तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। अब एक और डेटा टाइप देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने इस तरह से ट्रू लिख दिया, इसके साथ एक वैल्यू असाइन करी है ट्रू, या फिर आपने इसके साथ एक वैल्यू असाइन करी है फॉल्स बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो कहलाएगी बुलियन। बुलियन डेटा टाइप में दो ही तरह के आंसर्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा इसमें तीसरी कोई वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। तो ट्रू या फॉल्स यही इसकी वैल्यूज होती है बुलियन डेटा टाइप की, और इसे हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं। अगर आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी, ये बुलियन वैल्यू नहीं रहेगी। अब देखते हैं न्यू डेटा टाइप। मान लीजिए कि हम एक अगर वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर देते हैं एक ही वेरिएबल में, और उस ब्रैकेट से पहले हम लिख देते हैं एरे इस तरह से, तो इसकी जो डेटा टाइप कहलाती है वो कहलाएगी पीएचपी में एरे। एरे क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इस टॉपिक पे मैं मजीद आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि एरे हम क्यों यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं इसे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि इस तरह से अगर हम वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में, इसकी डेटा टाइप एरे होती है। अब एक और डेटा टाइप हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक वेरिएबल बनाया हमने और उसमें हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है न्यू, और उसके बाद हमने एक क्लास डिफाइन कर दी है। देखिए, क्लास क्या होती है ये भी मैं आपको जो है आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जब हम एडवांस टॉपिक्स पे पहुंच जाएंगे इस कोर्स में। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो इसकी जो डेटा टाइप होती है वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट। अब हम लास्ट डेटा टाइप देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आप वेरिएबल में इस तरह से लिख देते हैं नल विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के, तो इसकी डेटा टाइप कहलाएगी नल, यानी कि कुछ नहीं है इसमें। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम ये डेटा टाइप्स क्यों यूज करते हैं और इन डेटा टाइप्स का क्या मतलब है। देखिए, पीएचपी में आप जब कोडिंग करेंगे तो बहुत सी जगहों पे आपको इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज करना होगा। तो इन डेटा टाइप्स को यूज करने का जो प्रॉपर तरीका है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से समझाऊंगा, और इसके साथ मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस भी समझाऊंगा, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन और एरे, इन सब डेटा टाइप्स के साथ। तो इसके लिए आपको ये समझना फिलहाल बहुत जरूरी है कि डेटा टाइप्स क्या होती है और कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती है। तो आइए देखते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर VS कोड में मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया है प्रैक्टिस PHP के नाम से, जो फोल्डर बनाया था हमने, और उसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल बना ली है datatypes.php के नाम से। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से PHP में डेटा टाइप्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल a इज इक्वल टू, और उसके साथ मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आमिर, उसको सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट भी करवा लेता हूँ इको $a, उसको सेव करते हैं। और इसको ब्राउजर पे लोड करने से पहले मैं अपना ज़ैम सर्वर ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना ज़ैम सर्वर ऑन कर लिया है। अब हम इसे ब्राउजर में लोड करते हैं। तो
तो ये देखिए यहाँ पर जो है इसने ये नाम प्रिंट कर दिया। अब हमें इसकी डाटा टाइप भी चाहिए कि ये कौन सी डाटा टाइप है, तो इसी के नीचे हम एक फंक्शन लिखते हैं var_dump। देखिए ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें वेरिएबल की डाटा टाइप भी बताता है और उसके बाद उसकी वैल्यू भी हमें प्रिंट करके दे देता है। तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, वेरिएबल a, और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसने इसकी डाटा टाइप बता दी है स्ट्रिंग, और आगे उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी है। उसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ ब्रेक करके, तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके मैं br का टैग यूज कर लेता हूँ। उसको रीलोड करके देखते हैं, तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर वे में नजर आ रहा है। पहले ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और उसके बाद उसकी टाइप और वैल्यू को प्रिंट कर रहा है var_dump से। तो अब जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया था इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या फर्क आता है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए अब भी इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही है और इसको ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही शो कर रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब इसी वेरिएबल के साथ मैं एक न्यू वैल्यू असाइन करता हूँ, $a=94। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी जो वैल्यू है 94 यहाँ पर प्रिंट कर दिया और इसने यहाँ पर जो है इसकी डाटा टाइप भी बता दी है इंट मतलब इंटीजर, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर इसने ब्रैकेट्स में शो कर दी है। इसी वैल्यू को अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या फर्क आता है। तो देखिए अब इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो गई है, मतलब अब उसकी वैल्यू इंटीजर नहीं रही। तो आपने अगर नंबर वैल्यू यूज करनी है, यानी कि इंटीजर वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो आपने उसे बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखना है। अब हम फ्लोट वैल्यू देखते हैं। अगेन इसको रीअसाइन कर देता हूँ वैल्यू $a और यहाँ पर मैं एक डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ 76.56। उसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसे रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसने इसकी वैल्यू बताई है फ्लोट। डेसिमल में जो भी वैल्यू होगी ये फ्लोट कहलाएगी, इसके डाटा टाइप फ्लोट होगी। अब इसी के साथ मैं एक न्यू वैल्यू असाइन करके देखता हूँ, यहाँ पे $a और उसके साथ मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पर अब इसे सेव करके ब्राउजर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू डाटा टाइप बताई है बूल मतलब बूलियन, और इसमें इसने इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी है कि फॉल्स है। और यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। तो यहाँ पर इसने इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं करा है कि बूलियन डाटा टाइप में जब भी वैल्यू अगर ट्रू होती है वैल्यू प्रिंट होती है 1, और अगर वेरिएबल में वैल्यू फॉल्स होती है तो वहां पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती। मैं इसको यहाँ पर ट्रू करके देखता हूँ, यहाँ पर इसको फॉल्स से चेंज करके हम ट्रू कर देते हैं और उसको सेव करते हैं और रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये 1 प्रिंट कर रहा है और अब इसकी जो डाटा टाइप है वो अब भी बूलियन ही है। तो बूलियन में अगर आप इसको इको करके प्रिंट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू होने पर 1 प्रिंट करता है और फॉल्स होने पर कुछ भी प्रिंट नहीं करता PHP में। अब इसके साथ हम एक एरे बनाकर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूं। देखिए अगर ये ट्रू या फॉल्स आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ले लेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होकर स्ट्रिंग हो जाएगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। बूलियन वैल्यू जो है उसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से नहीं लेने। अब इसके बाद मैं इसके साथ एक और वैल्यू असाइन करता हूँ $a और यहाँ पर जो है मैं एक एरे बना देता हूँ। इसमें मैं कोर्सेज के नाम लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसको रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इसने ऊपर एक एरर दे दी है प्रिंट करने के बजाय, लेकिन यहाँ पर इसने इसकी डाटा टाइप बता दी है कि ये एक एरे है और इस एरे को इसने पूरा उसकी की और वैल्यूज के पेयर के हिसाब से प्रिंट भी करके दिखा दिया है। तो देखिए ये एरर क्यों आया है, उसकी वजह ये है कि एरे को जो है हम यूं ही प्रिंट नहीं करते। एरे को प्रिंट करने का एक मेथड होता है, उसको कुछ इस तरह से प्रिंट करते हैं। किसी भी एरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं और उसके अंदर हम उसकी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पर अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसने PHP प्रिंट करा है और नीचे जो है इसने बता दिया है कि इसकी डाटा टाइप जो है एरे है और पूरे एरे को भी हमारे लिए शो कर दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको क्यों एक्सेस करते हैं ये आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको शो करने के लिए कि एरे की वैल्यू को हम किस तरह से गेट करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये शो करा है। इसके बाद हम एक और डाटा टाइप को देखते हैं $a और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नल। उसको सेव करते हैं। यहाँ पर देखें इसने एरर दे दिया क्योंकि अब जो है a की जो वैल्यू है वो नल है और यहाँ पर हम इसको एरे की तरह फेच कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं करा है और यहाँ पर इसने डाटा टाइप प्रिंट कर दिया नल। नल का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये नल है। अब एक और डाटा टाइप रहती है ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको इस वक्त नहीं समझा सकता क्योंकि उसके लिए जो है मुझे क्लास और ऑब्जेक्ट का पूरा एक मेथड बनाना पड़ेगा और वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको मैं आपको आगे आने वाली एडवांस वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि हम क्लासेस हम किस तरह से बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।